आपके पार्टी में कृषि मंत्री हैं, एक कर उन्होंने लगा दिया है। उस कर को लेकर व्यवसायी पिछले 1 महीने से अधिक से आंदोलन कर रहे हैं। कभी काला बिल्ला लगा रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन किया, कभी सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ना तो पार्टी के तरफ से आपके मंत्री को कोई डायरेक्शन जा रहा है, ना सरकार के तरफ से जा रहा है। तो ये क्या माना जाए कि जो महंगाई पे बीजेपी को आप घेरते हैं, यहाँ जनता को राहत नहीं देंगे। 15 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है व्यापारियों ने, कहा कि अगर सरकार वापस कर को नहीं लेती है तो हम आवक बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री और उनसे संबंधित लोगों पे जो सवाल बीजेपी ने खड़ा किया, फिर राजभवन जाना, चुनाव आयोग का नोटिस भेजना, अनूप सिंह के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? हमारे साथ धनबाद के यूं कहे नेता, पार्टी में एक अच्छा चेहरा रखते हैं, युवा हैं, तेज़ तरार हैं, और इन पे एक आरोप है, सामूहिकता आरोप है कि ये मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं। आपके प्रभारी आए थे आज, उन्होंने कहा पूरे देश में विभाजन कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है। धनबाद में एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि वहाँ अपराधी के डर से एक डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब हमको नहीं करना यहाँ रोज़गार। इसको किस रूप में देखते हैं अनूप सिंह? देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई भी व्यवसाय झारखंड में अगर कोई व्यक्ति कर रहा हो या कोई भी व्यक्ति अपनी रोज़गार के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हो, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रोटेक्शन दे और एक सही वातावरण में लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज दे। अगर ऐसी घटना घटी है और उस व्यक्ति ने एक डायरेक्ट आके खुद बयान दिया है, तो मैं समझता हूँ प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पे इसको देखा जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई और लोग झारखंड छोड़ के जाने की बात ना करें। क्योंकि झारखंड में सुरक्षित होकर काम करना, तभी लोगों को यहाँ पे नए नए रोज़गार का अवसर मिल सकता है। अगर यहाँ के डॉक्टर ही लोग जाने लगे या यहाँ के व्यावसायिक लोग जाने लगे, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी चिंतनीय विषय। आपके पार्टी में कृषि मंत्री हैं, एक कर उन्होंने लगा दिया है। उस कर को लेकर व्यवसायी पिछले 1 महीने से अधिक से आंदोलन कर रहे हैं। कभी काला बिल्ला लगा रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन किया, कभी सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ना तो पार्टी के तरफ से आपके मंत्री को कोई डायरेक्शन जा रहा है, ना सरकार के तरफ से जा रहा है। तो ये क्या माना जाए कि जो महंगाई पे बीजेपी को आप घेरते हैं, यहाँ जनता को राहत नहीं देंगे? देखिए, बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हम लोग विधानसभा की प्रोसीडिंग में बैठते हैं और विधानसभा की प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई विधेयक पास हो, कोई टैक्सेस इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उस पर एक बार पूर्ण रूप से पार्टी के फोरम पे सभी मंत्रियों को विचार करना चाहिए, पार्टी से पूछना चाहिए कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत। लेकिन जब हम लोग विधानसभा में बैठ जाते हैं और फिर उस विधेयक को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है और फिर हमें बोला जाता है कि इसका समर्थन करने, तो हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि पार्टी बेसिस नहीं, एक सरकार और विपक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव का बात है। इसका मतलब तो अनूप जी आप ही ये कर रहा हूँ, वही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ आपको। तो निश्चित तौर पर ये जो कर लगाया गया, ये जो लगाया गया था, उसको देखना चाहिए था कि जो हमारे नियर बाय स्टेट्स हैं, जो बंगाल है, जो उड़ीसा है, जो छत्तीसगढ़ है, जो बिहार है, यहाँ के कर से ज़्यादा ना हो। उससे क्या होगा, जो छोटे व्यापारी हैं, जो जिनका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, जो सरकार को टैक्स पे नहीं करती हैं, जो सरकार को रॉयल्टी नहीं देती हैं, वो चीज़ों को दूसरे राज्य से अपने स्तर से स्मगल करने लगेंगे। और जब स्मगल करने लगेंगे, तो जो सरकार को फ़ायदा कर कम में भी पहुंच रहा था, वो भी पहुंचना बंद हो जाएगा। तो ये सोचने वाली विषय है और मैं माननीय कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करूँगा कि आने वाले समय में इसकी समीक्षा करते हुए नए विधानसभा सेशन में इस पर ज़रूर विचार किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य को इससे नुकसान होगा। 15 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है व्यापारियों ने, कहा कि अगर सरकार वापस कर को नहीं लेती है तो हम आवक बंद कर देंगे। मतलब कोई भी फूड ग्रेन्स नहीं आने देंगे झारखंड में। देखिए, तो फिर महंगाई बढ़ेगी और चरम। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, फूड ग्रेन्स आना नहीं आना ये व्यापारियों के हाथ में नहीं है, जो सच्चाई है। हम लोग भी 21वीं सदी में रह रहे हैं, आप भी पत्रकारिता करते हैं, आपको भी मालूम होता है क्या सही है क्या गलत है। किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन या इन्वेंटेशन रोकना किसी के व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता है। हाँ, ये ज़रूर इन लोग कर सकते हैं कि सरकार के विरोध में जा सकते हैं, या फिर ये ज़रूर कर सकते हैं कि सरकार को जो फ़ायदा पहुँच रहा था इनके ट्रेडिंग से, उसका वो ट्रेडिंग बंद कर दे और सरकार को जो रॉयल्टी या टैक्स के रूप में हम लोग को पैसा आता है वो आना बंद हो जाए। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अभी भी समय है, चैम्बर्स को मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये राज्य के
हित में नहीं है। ये जो कर लगाया गया है ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो हमारे नेबरिंग राज्य हैं वहाँ पे ये कम है, तो वहाँ से छोटे व्यापारी इसकी बड़े पैमाने पे स्मगलिंग करेंगे चीज़ों को और वो बिना रॉयल्टी बिना टैक्स दिए हुए झारखंड में अपनी चीज़ों को बेच पाएंगे। मतलब अनूप जी ये कह रहे हैं कि सरकार आगे क्या डिसीजन लेगी इसका निर्णय पार्टी के बैठकों में नहीं होता, या आपके विभाग के भी मंत्री क्या कुछ लेकर आ जाएंगे नई योजना, अपने विधायकों से अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी नेताओं से नहीं राय शुमारी करते कि इसको लाना चाहिए नहीं। देखिए सरकार एक अलग चीज़ होती है, पार्टी एक अलग चीज़ होती है। जब सरकार बन जाती है तो सरकार के मुखिया और सरकार के जो मेंबर्स होते हैं वो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं। निश्चित तौर पर आप सभी बातों को पार्टी फोरम के बेसिस पे नहीं रख सकते, कुछ सरकार को इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है जो कैबिनेट स्तर पर होता है। लेकिन क्योंकि ये डिसीजन अब लिया जा चुका है, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद संज्ञान लेते हुए इस पे विचार करना चाहिए और जब तक इसकी पूरी समीक्षा नहीं की जा सके तब तक इस पे रोक लगाना चाहिए। शराब का मुद्दा एक पूरे राज्य में छाया हुआ है। बाबूलाल मरांडी लगातार एग्रेसिव हुए हैं। उन्होंने 19 तारीख को ये पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को कह दिया कि ये सारा डुग्गी ड्रामा बंद कीजिए, आप अमुक 4 कंपनियों को, उन्होंने नाम भी लिख दिया, इन्हीं को आप शराब का कारोबार करने का देंगे टेंडर। और हुआ भी वैसा ही। 10 दिन बाद भी टेंडर जब मिला उन्हीं 4 कंपनियों को मिला। आपकी सरकार ने अभी दारू का कुछ रेट कम किया ताकि सेल ज़्यादा हो सके। शराब का कारोबार और बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो उठाया जा रहा है प्रश्न, क्या ये आपको भी विचलित करता है या नहीं? देखिए इतनी जल्दी किसी चीज़ों पे टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। और ना मैं, जब कृषि का आपने सवाल पूछा तो मैं कृषि मंत्री नहीं था, एक्साइज का सवाल पूछा आपने तो मैं एक्साइज मंत्री नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। उसके माध्यम से मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगा कि जो शराब नीति लागू हुई ये छत्तीसगढ़ पैटर्न पे लागू की गई। छत्तीसगढ़ पैटर्न आज की डेट में वन ऑफ द सक्सेसफुल पैटर्न शराब नीतियों में पूरे हिंदुस्तान में गिना जा रहा है। अभी तो बस हमने टेंडर किया है, अभी तो चालू भी नहीं हुआ है। मेरा कहना है चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो, हर चीज़ का एक नज़रिया होता है, 2 पहलू होते हैं देखने के, एक नुकसान और एक फ़ायदा। हमें मौका देना चाहिए। और कोई प्राइवेटाइजेशन तो हुआ नहीं है, गवर्नमेंटाइजेशन हुआ है। हम प्राइवेटाइजेशन जब होता है तभी सवाल उठाते हैं, हम गवर्नमेंटाइजेशन जब होता है तभी सवाल उठाएं। हमें करना क्या है, हम दोनों पे सवाल उठाएंगे, ये तो गलत है ना। आप मौका दीजिए, हर चीज़ हर समय गलत नहीं होती। आप छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि अगर सत्ता आए तो शराब का कारोबार बंद होगा। अब आप ये बता रहे हैं पूरे देश में घूम घूम के कि बेस्ट एक्साइज का जो फार्मूला छत्तीसगढ़ में आपने कहा कि हम सर। किसने कहा? आपके बघेल ने, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में। मैंने नहीं देखा है, अगर कहा होगा तो वो बात अलग है। सर मैंने आपको फिर बोला ना, सरकार चलाने की नीति एक अलग होती है और सरकार में पार्टियों की नीति एक अलग होती है। जब आप सरकार में आते हैं तो बहुत कुछ आपको कार्यपालिका और विधायक पालिका दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। बहुत कुछ आपको सरकार के आने वाले हित के और राज्य में रहने वाली जनता के भविष्य को देखते हुए भी आपको अपने निर्णय को बदलना होता है। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री और उनसे संबंधित लोगों पे जो सवाल बीजेपी ने खड़ा किया, फिर राजभवन जाना, चुनाव आयोग का नोटिस भेजना, अनूप सिंह के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? देखिए सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार पूर्ण रूप से स्टेबल है। और रह गई बात कि जो जवाब मांगा गया है तो मुख्यमंत्री जी द्वारा जवाब दिया जाएगा 10 तारीख को। तो उसमें तो खुद ही हम लोग को तो डेट का वेट करना चाहिए। प्री एग्जामिनेशन में ना मेरा परिवार कभी चला और ना मैं चलने की कोशिश करता हूँ। निश्चित तौर से इतना ज़रूर बोलूँगा कि यूपीए इंटैक्ट है, जो मुख्यमंत्री जी का निर्णय रहेगा उसके साथ हम खड़े। मतलब ये पूरा प्रोपोगेंडा सिर्फ इसलिए शुरू किया गया ताकि हेमंत जी के कैरेक्टर को डेंट किया जा सके? देखिए ये सही बात है। आप लोग ने पहले मतलब आप लोग का मतलब है बीजेपी ने पहले कोशिश किया कि यूपीए के विधायकों को तोड़ा जाए। जब उन विधायकों को नहीं तोड़ पाए तो ये मुख्यमंत्री जी को परेशान, मुख्यमंत्री जी को बदनाम, मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और उनको गलत भी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी के साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। शुक्रिया। अनूप जी का मानना है कि जनता जब वोट देती है तो पार्टी का अपना नीति और सिद्धांत होता है, लेकिन सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो उसमें कई चीज़ें देखनी पड़ती है, कानूनी पहलू, रेवेन्यू पहलू। लिहाजा किसी भी मुद्दे का इतना जल्दी विरोध नहीं करना चाहिए, थोड़ा वक्त और मिलना चाहिए। शुक्रिया।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in